अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट के साथ मैं हूं लेक्चरर इमरान। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोगों ने अपने फ़िज़िक्स के पेपर के लिए लाजमी तैयार करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले आई एम केमिस्ट ने जितने भी सैम्पल पेपर अपलोड किए थे उनमें से मोस्टली जो है तकरीबन 70 to 80% उन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर आए हैं। सो आप भी इस वीडियो को देखें, आई होप दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। So let's start our video. So the first chapter is physical quantities and measurements. इसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद करनी है वो ये है कि what are the prefixes, give any three examples. Second, आप लोगों ने ये देखना है कि what is meant by Vernier constant. इसके बाद जो important है वो ये है कि what is the use of zero error necessary in measuring instrument. Next, what is stopwatch, what is least count of the mechanical and digital stopwatch. What is significant figure, write the rules for zero and significant figure. ये थे आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है कि what is the significant figure, write the rules for zero and significant figure। ठीक है, ये इसके लिए आप लोगों ने लॉन्ग लाजमी याद करना है। So let's move toward the second chapter, that is kinematics. The first question is you have to define rest and motion, you have to define position, scalar and vector quantities. ठीक है, ये आपको इनकी definitions जो हैं वो लाजमी आनी चाहिए। Second question is what is translatory motion, discuss its types. अब आपकी बुक में translatory motion की definition given है, इसकी कितनी types है वो भी आप लोगों ने याद करनी है, that is mentioned in your book. Next is what is rotatory motion, give any two example. जहाँ पे translatory motion लिखा हुआ वहाँ पे rotatory भी लिखा हुआ, तो वहाँ से आपने इसको याद करना है, साथ में examples भी लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, गिव एनी थ्री एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी जो मोशंस जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वहाँ से इन क्वेश्चंस को पिक किया गया है। तो इन सब मोशंस को आपने याद करना है, साथ में लाजमी एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इनकी जो यूनिट्स हैं, स्पीड की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की क्या यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड इक्वेशन। और उसके बाद डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये तो थे आपके पास इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करना है कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसके बाद डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इट, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके बाद आपने प्रूव करना है दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड द यूनिट नंबर 3, दैट इज डायनामिक्स। और डायनामिक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज डिफाइन फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनकी डेफिनेशन जो है आपको याद होनी चाहिए, इसी तरह इनकी जो यूनिट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, डिस्कस विद एग्जाम्पल। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये आप लोग तैयार करें, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, इसकी भी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने तैयार करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हो रहा है कि आप लोगों ने लिखना है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। आप लोगों ने करना है क्या है कि एक साइड पे मास लिखें, दरमियान में लाइन ड्रॉ करके दूसरी साइड पे वेट, और फिर इसके डिफरेंसेस जो हैं एटलीस्ट यू शुड राइट 3 to 4 डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के क्या मतलब फ़ायदे नुकसानात क्या हैं ये आपको आने चाहिए, और ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे आप फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रीब्यूटल फोर्स क्या होती है, और इसके जो एसआई यूनिट्स हैं ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है कि राइट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आप लोगों ने लिखनी है। इसके साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसकी जो इक्वेशन है ये भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है दैट इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद उसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। सो यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर जो डेफिनेशंस आपको
याद होनी चाहिए। दोज आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, रिजिड बॉडी कौन सी होती है, और जब आप एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ते हो उसकी क्या डेफिनेशन क्या है, मतलब एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ें होती हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है। टॉर्क क्या होता है और इसकी जो यूनिट्स हैं और इसकी बेसिक जो इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है वो आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन कपल, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कपल। ठीक है, कपल क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने तैयार करनी है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की बेसिक टाइप्स हैं, उसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है और उसका जो आपने डायग्राम है ना वो भी ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ऐसी बॉडी के बारे में सोचें जो कि रेस्ट में तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका आंसर आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो कि इक्विलिब्रियम में है और वो मूव भी कर रही है। इसके साथ जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। दैट इज व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिस्कस इट इक्वेशन। और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 5 दैट इज ग्रेविटेशन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड व्हाट इज फील्ड फोर्सेस। ठीक है, फील्ड फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने लिखना है कि फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं। उसके बाद आपके पास है why is law of gravitation important for us। next why does the value of g vary from place to place। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। next explain how the value of g varies with altitude। ये एल्टीट्यूड लिखा हुआ दैट इज एल्टीट्यूड एक्चुअली। सो इसके साथ आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस याद करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से वो आपके पास है एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिट नंबर 6 दैट इज वर्क एंड एनर्जी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने ये याद रखने हैं कि हमें एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, मतलब व्हाई डू वी नीड एनर्जी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आपने प्रूव करना है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट व्हाट इज जाउल। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और इसके जो बिगर यूनिट है किलो जाउल, आप इसको बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी यूनिट है वो आप लोगों ने तैयार करनी है। व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, ये आपने तैयार करना है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पावर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, आल्सो राइट इट्स बिगर यूनिट। अब पावर जो है ये क्लास 10 के जो एमसीक्यूज थे उसमें भी आया था, इससे एक एमसीक्यू बन के आया था, तो आप लोगों ने इसको याद करना है। एनर्जी और पावर की जो यूनिट्स है ना ये आपको लाजमी आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है कि डिफाइन वर्क, व्हेन डज अ फोर्स टू वर्क। सो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस एक दो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, डिराइव इट्स इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आपकी बुक में गिवन है, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट आपने जो तैयार करना है दैट इज डिस्कस वर्क, राइट्स इट्स इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दोज आर व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, डिफाइन टर्म प्रेशर, आल्सो राइट इट इक्वेशन एंड एसआई यूनिट। नेक्स्ट आपके पास है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगला आपके पास है स्टेट पास्कल लॉ, राइट इट्स सम एप्लीकेशन। और आगे जो है इलास्टिसिटी क्या होती है ये आपने लाजमी तैयार करना है। अप थ्रस्ट फोर्स कौन सी होती है और व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, डिराइव इट्स इक्वेशन। और लिक्विड प्रेशर की यूनिट्स कौन सी हैं ये आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ होगा, वहाँ से आपने इसको बेसिक प्रिंसिपल को याद करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ सबमरीन फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस एंड डाइव्स डाउन इनटू वाटर। अब नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी चैप्टर के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने तैयार करना है दैट इज स्टेट पास्कल्स लॉ, एक्सप्लेन इट विद हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने फिंगर टिप पे आपको ये दोनों टॉपिक्स याद होने चाहिए। लास्ट चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दोज आर डिफाइन स्पेसिफिक हीट, राइट इट्स यूनिट एंड इक्वेशन।
What is heat capacity? Write its SI unit and equation. Next, why gaps are left in railway tracks. Next, why rulers are used under the steel bridges. Why sag is given or head transmission lines. Why the iron rims are smaller than wooden wheels. So ये थे आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप इनमें से देखो तो जो लास्ट के 4 हैं, why gaps are left, why rulers are used, why sag is given, why the iron rim are smaller, ये आपके पास बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी तैयार करने हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। इसके साथ साथ इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दोज आर एक्सप्लेन वॉल्यूम एंड थर्मल एक्सपेंशन, और सेकंड वन इज एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। So dear viewers, this was all about the important gas question of physics paper. So I hope so आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like it, subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching and good luck for your exams.